बहुत लंबा सफ़र जब तय कर लिया हो, कई संघर्ष आए हों, कई अवरोध आए हों, उस राह के साथ में न जाने कितने ही लोगों ने रोकने का प्रयास किया हो, परंतु आप रुके नहीं, थमे नहीं। अंततो गत्वा मंजिल जब नज़दीक हो, तो भीतर और अधिक साहस भरने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने ही जीवन की कहानियों को बारंबार गुनगुनाते रहना चाहिए कि जो देख कर आए हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब थकने की अवस्था गफलत और बेईमानी है। जब व्यक्ति ये एक बात अपने साथ में रख लेता है, तो वो समाधान की प्रक्रियाओं को अपने साथ लेकर चलने की शुरुआत करता है। मकर राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। आप महानुभाव साढ़े साथी के अंतिम प्रवाह क्रम के भी अंतिम सिरे के साथ में चल रहे हैं। कुछ ही समय में शनिदेव मीनाभिलाषी हो जाएंगे और उसके बाद मीन राशि स्थान में भी प्रवेश करने वाले होंगे। उसके पहले के ये 5 से 6 महीने अति महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण संकेतों को भी उजागर करते हैं। देखिए, प्रथम भाव के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध यहाँ भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान पर हो, परंतु आपके लिए महत्वपूर्ण वृद्धि के संकेतों को लेकर आने की तैयारी कर रहा है। आप जिस डिटर्मिनेशन के साथ में चले हैं, लोगों ने आपको गलत ठहराया, परंतु अब जो यात्रा आपके सामने है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेस पर एक ही बात बताती है कि अब रुकना नहीं है। 5 to 6 राउंड ऑफ इंटरव्यू किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो चुके हैं। अब लगता है कि क्या होगा आगे, कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दिए जाएंगे। ये बात मन में लाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने जो अनुभव यहाँ लिए हैं, जिस अवस्था के साथ में बढ़ रहे हैं, वो आखिरकार बेहतर परिणामों की तरफ है। जिस परिवर्तन की प्रक्रिया को आप अपने साथ में देखना चाह रहे थे, उसकी पूरी पूरी ताकत को सिरेबद्ध क्रम में आप अपने साथ यहाँ लेकर चल रहे हैं, जिसमें कुछ और सोचने की और दुविधाओं को अपने साथ अंगीकार करने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं। ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा कि यहाँ पर व्यापारिक जीवन के साथ में जो चुनौतियाँ लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो हटने की तैयारी में अग्रसर है और आप काफ़ी हद तक स्लगिश प्रोस्पेक्ट के साथ में अपनी जर्नी को एवॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। व्यापारिक जीवन के साथ में रुकावटों और बाधाओं से हटकर जो अवस्था आप सामने है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई नया इनिशिएटिव आ रहा है, जोश व खरोश के साथ हनुमंत उपासना करते हुए खुद को शिरोधार्य करने की स्थितियों में रखिएगा। यानी जितनी तेज़ी दिखा सकते हैं उस ओर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। तेज़ी का अर्थ यहाँ पर ये हो गया अपनी इंटेंसिटी के साथ में चलना है। तेज़ी ये नहीं कि भाग-दौड़ दिखानी है, हम अपनी इंटेंसिटी के साथ में, वो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हाउस के साथ में यदि हम डिस्कशन करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि फाइनेंशियल लेवल पर अब जाती हुई शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो बेहतरी की तरफ है। शनिदेव के अंतिम परिणाम सुखद हैं, मंगल के अंतिम परिणाम उतने सुखद नहीं। तो जब शनिदेव के परिणामों की अवस्थाओं के साथ में बात करते हैं, तो जो इतने लंबे समय तक संघर्ष आपने भोगे, कहीं रुपया पैसा अटका हुआ रहा, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो पुनः आ पाएगा, एक बार पुनः यहाँ प्रयास कीजिएगा। जो उजाले की लौ है वो आपका इंतज़ार कर रही है और वहाँ से जीवन यात्रा को बड़े परिवर्तन के स्वरूप में आप देख सकते हैं। वाणी अब यहाँ सहर्ष स्वीकारोक्ति की तरफ आ चुकी है, यानी जो आप कह रहे हैं उसमें एक एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों की भी और आपकी खुद की भी, तो वो ताकत आप लेकर चल रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ में बारंबार ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि हम अपने भीतर की कोई भी रुकावट और बाधा को अपने साथ लेकर चले नहीं। यानी कि किसी के प्रति वैचारिक विद्रोह था, किसी ने हमारे साथ में गलत करने का प्रयत्न किया था, वो सारी बातें आई गई हो गई। वर्तमान क्या है? वर्तमान में उस व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता है या हमारे किसी पारिवारिक समारोह में उस व्यक्ति विशेष को सम्मिलित करना है। हम झुक कर रुक कर उस अवस्था को अपनाने वाले रहें। जीवन का सार यही है। अंततो गत्वा तो इसी अवस्था के साथ में पारिवारिक प्रवृत्तियां चला करती है, ये गौर करें। वहीं जो एग्जिस्टिंग बेसिस चल रहे हैं वर्किंग नोट के, उसमें हल्के फुल्के यानी कि इंक्रीमेंटल और इंडिकेटिव ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो आपके साथ में एवॉल्व होते चले जाएंगे, इसमें कोई भी और दुविधा नहीं है। कुल जमाजोड़ शनिदेव की स्थितियां पराक्रम में जो प्रवेश करे उसके पहले का अंतराल भी अब आपके लिए यहाँ हौसले वाला कहा जा सकता है। बस स्वयं को तीव्रगामी रखिएगा। थर्ड हाउस के साथ में राहु है।
नैसर्गिक तौर पर आप पुनः लौटने लगे हैं, यानी कि भीतर से जो संकुचित थे, किसी ने स्क्वीज कर दिया था, अब आप पुनः बाहर की ओर आने लगे हैं, यानी कि जो आपकी नैसर्गिक ताकत है आप उसके साथ हैं, जिसको एक फ्लो कहा जाता है। ये व्यक्ति अब अपने फ्लो में है, ये व्यक्ति अपनी फॉर्म में आ चुका है। वो जो आम बोलचाल के शब्द हैं वो आपके लिए यहाँ पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। थोड़ा उसके साथ में राहु है, तो इसी वजह से ये भी अवस्था स्पष्ट करके रखें कि कोई ऐसा जोखिम लेना है जिसमें आप प्रिसाइजली कैलकुलेटिव हैं, कोई और व्यक्ति विशेष इतने सहयोग में नज़र नहीं आता, तो आप अपने अनुसार उस यात्रा को अपने प्रवाह के साथ में देखने का समुचित कार्य प्रयोजन बना सकते हैं। उस और तीव्रगामी होकर चलने का प्रयत्न करें। ये स्पष्टता रखें कि यहाँ भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों में कोई भी बिगाड़ निकल कर नहीं आने पाए। यात्राएं निरंतर बेहतरी दे रही है, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति भी हैं वो स्वयं पराक्रम के अधिपति होकर पंचम में वक्री होने जा रहे हैं। जन्म काले के आधार पर यदि देवगुरु बृहस्पति या शनिदेव दोनों में से कोई ग्रह वक्री है अक्टूबर के सामने, और साथ में आप शानदार लगा सकते हैं। ये स्थिति अपने साथ प्रवर्तमान करके आप ज़रूर चलते चले जाइएगा। ये थोड़ा उसकी अटमोस्ट पॉजिटिव डेफिनेशन है। यात्रा बढ़ाते हैं चतुर्थ भाव की ओर। देखिए, भूमि संबंधित निर्णय में किसी भी तरीके का आर्थिक भार यहाँ आपको इस महीने बढ़ाने से बचना चाहिए। पहली बात तो चतुर्थेश मंगल 20 अक्टूबर तक तो यहाँ ऋण भाव में रहेंगे, जो स्थितियाँ इतनी बेहतर नहीं ऋण के लिहाजा। उसके बाद भी नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे। क्या है देख लेंगे, होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे कैलकुलेशन से स्वयं की दूरी बनाकर रखिएगा। ये आपसे करबद्ध निवेदन हम करना चाहते हैं, यानी कि रियल एस्टेट की पोजीशन में हम जितनी अपनी लिमिट के साथ में है, जहां बर्डन्स नहीं बढ़ाने पड़े, ऐसे निर्णय ले सकते हैं। अन्यथा और रुक कर चलना बेहतर। किसी भूमि के बेचान की तरफ भी आप जाना चाहते हैं तो इस महीने में जो प्रॉफिट की अप्रोच होती है उसमें कमी नहीं आने पाए, ये गौर कीजिएगा। हम यदि पेशेंस के साथ 2 से 3 महीने रुक भी सकते हैं तो उस यात्रा को ज़्यादा सारगर्भित और व्यवस्थित तौर पर आपके लिए देखा जाएगा। ये बात बारंबार खुद को कहते हुए चलिएगा। तो वहीं ये इंडिकेशंस भी अपने फ्लो में रखने की ज़रूरत रहेगी कि एंग्जाइटी ड्रिवन बेसिस से बचें। हम कई बार अपना शेड्यूल ऐसा तय करके चलते हैं कि यहाँ से ये समय हुआ और 1 मिनट के गैप से अगला काम शुरू कर देंगे, 10 मिनट के गैप से वो काम शुरू कर देंगे, पूरे यही दिन भाग दौड़ करते रहेंगे। तो स्वयं से मिलेंगे कब? जो कई बार कहते हैं लोग कि सांस लेने का तो मौका दीजिए, वो वाकई में इत्मीनान से बैठकर सांस लेने का जो मौका होता है वो मिलना चाहिए व्यक्ति को, जहाँ वो न टेक्नोलॉजी के साथ है न कामकाज के बर्डन के साथ है। वही उसके भीतर का सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। मंगल उसको कम करते हैं, परंतु आप वहाँ एक सेल्फ रेवल लाकर उसको सुधार की तरफ लेकर चलने का प्रयास करें। जो भी महानुभाव यहाँ मशीनरी संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, प्रॉपर और पॉजिटिव इंडिकेशंस की प्रिपरेशन के साथ में आपकी जर्नी आगे की तरफ इवॉल्व है। ये पॉजिटिविटी अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं यात्रा तय करते हैं पंचम भाव की ओर। बृहस्पति शुक्र और राशि स्थान के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में ये बारंबार गौर करें कि आपके लिए अब स्टॉक मार्केट के साथ में जो इंडिकेशंस हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके पीछे एक और वजह है कि पंचमेश जो शुक्र है वो लाभ भाव में आ जाएंगे 12 अक्टूबर के बाद, और पुनः शुक्र का दृष्टि संबंध अपने राशि स्थान पर रहेगा। जब भी व्यक्ति कैलकुलेशन की बात करता है तो वहाँ बृहस्पति की और शनिदेव की स्थितियाँ आती है। कैलकुलेशन के साथ में थोड़ा सा जम्पशन, स्पेक्युलेशन और उसके साथ इंट्यूशन की अमलगमेशन की जब व्यक्ति बात करता है तो वहाँ वीनस स्ट्रांग होने चाहिए। शुक्र यहाँ मंगल राशि स्थान में है, पुनः पंचम को देख रहे हैं। शेयर मार्केट के लिहाजा बेहतरी है। अब आप किसी भी रिश्ते के साथ लंबे समय से चले हैं, दोनों के ही मन में ये स्पष्ट है कि चलना किस और है, परंतु कई बार कहना ज़रूरी होता है। कई बार व्यक्ति विशेष समझता बहुत कुछ है, परंतु उसको जगाने की आवश्यकताओं के साथ में शब्दों की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन बेहतर है, परंतु जैसे वो जागेगा तो अवस्था आगे की ओर निकल कर आएगी। तीली और माचिस वाला खेल है, वही स्थितियाँ हैं सामने। तो इसी वजह से अपनी बात को रखने की तरफ आप ज़रूर जाएं तो ज़्यादा बेहतरी निकल कर आ सकती है। और ये ही वो समय अंतराल है जो आपके साथ में पंचम के बृहस्पति की वजह से शिक्षा संबंधित क्रम के साथ में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाओं को दे रहा है। और रुपये पैसे की अवस्थाओं से दुविधाएं थी, आप वहाँ से हट रहे हैं। जीवन यात्रा के साथ में आप लंबे समय से उतार चढ़ाव देख रहे थे और एजुकेशन में फोकस नहीं कर पा रहे थे। वो भी पूरा ही जो प्रोसेस्ड फोकस का बेस होता है वो आपके साथ साथ जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए समय को काफ़ी व्यवस्थित कहा जाएगा। 6th हाउस के मंगल हैं। पुनः निवेदन चतुर्थ भाव में भी हमने कहा था, अभी भी कह रहे हैं। 7.5 अंतिम प्रवाह क्रम की ओर है। एग्जिस्टिंग बिजनेस पोजीशंस और वर्किंग नोट के साथ में भली जॉब हो, बेटरमेंट आ रहा है।
ऋण संबंधी स्थितियों से बहुत ज़्यादा संभलें। कई बार व्यक्ति को लगता है कि अब तो रोटेशन आने लगा है ना, थोड़ी सी व्यवस्था करते हैं, सिविल स्कोर स्ट्रांग हो गया है, कहाँ दिक्कत है। वही निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा सा ठहर जाएं, जल्दबाजी की अवस्थाओं से बचें। यहाँ रक्त संबंधी विकार भी कुछ हद तक आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और थायराइड से भी, क्योंकि जो बुध की स्थितियाँ हैं वो यहाँ अपने मूल त्रिकोण से निकलकर कर्म में प्रवेश करेंगी, तो उससे भी संभलने का प्रयत्न करना अतीव आवश्यक। ये जो अवस्था है एक और बात बताती है कि शत्रु पक्ष को आप बिल्कुल भी खुद पर हावी नहीं होने दें। हालांकि मंगल की तीव्रता ऐसी है कि व्यक्ति विशेष अपनी कर्मठता के साथ में शत्रु पक्ष को हावी नहीं होने देता, परंतु कई बार व्यक्ति किसी की अप्रोच के साथ में फैसिनेट होता है, उसने कंपटीशन के लिए ये किया है, हम भी कर सकते हैं। आपके मुनाफे की स्थितियां अलग है, आपका लेवल अलग है। कई बार किसी से बराबरी करके खुद को नकारात्मक करना ठीक नहीं, उससे आप संभलें तो ज़्यादा बेहतरी। 7th हाउस के साथ मेरी हम पोजिशंस को आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिएगा कि राहु की जो स्थितियां हैं और साथ ही साथ मंगल का जो अवस्था आधार है वो सप्तम की ओर आने की तैयारी कर रहा है। तो ये क्लैरिटी रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में काफ़ी हद तक आप संवर्धित क्रम बनाकर रखने का प्रयत्न करें। इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि जो गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी सलाह मिल रही है, भले ही तल्खी भी मिल रही है, हम शांत चित्त भाव से उस अवस्था को अपने साथ में स्वीकारेंगे और फिर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। ये प्रवृत्ति अपने साथ में आप बहुत अच्छे से अंगीकार करके चलने का प्रयास कीजिएगा। नम्र निवेदन आपसे ये भी है कि आपके लिए जो यहाँ पर केमिकल संबंधी कामकाज है वो पॉजिटिव कहा जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स के साथ में 20 अक्टूबर के बाद बड़े निवेश की अवस्थाओं से यदि आप संभलते हैं तो अच्छा। बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा ये महीना इतना उत्तम नहीं है, उस एक पोजीशन से भी खुद को काफ़ी हद तक आप सावधान रखने का प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी समक्ष निकल कर आती चली जाएगी। एक और निवेदन है आपसे, प्रमुख तौर पर यहाँ आपके लिए कोई बहुत बड़े कामकाज का अवसर सामने आ रहा है जहाँ रुपया पैसा भी वैसे इन्फ्यूज़ करना है। एक बार रुकें, आपका अनुभव कितना है, जो और हितैषी लोग हैं आपके वो क्या कहते हैं, फिर ही आगे बढ़ना ज़्यादा ठीक। अष्टम के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो अष्टमेश होकर सूर्यदेव नवम भावस्क्रम में बुध राशि स्थान के साथ में है। इसी वजह से रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के बेसिस आपके साथ में यहाँ पर कहे जा सकते हैं, जहाँ भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ है। हिडन प्रॉब्लम्स आएंगी परंतु वो भाग्य के समकक्ष समाधान की अवस्थाओं को भी निर्मित करती चली जाती है। 9th हाउस की जो फोकस्ड अप्रोच है वो यहाँ पर बहुत अलग है। सूर्य केतु की स्थितियां हैं, ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं एक मोक्ष कारक और एक प्रकाश मार्ग से अध्यात्म की ओर लेकर जाने वाली। श्वासों के स्पंदन के साथ में बेहतरी महसूस कर रहे हैं, मंत्रों के साथ में भीतर संतुष्टि महसूस कर रहे हैं, एकांत भा रहा है, और साथ ही साथ में कोई भी व्यक्ति आपके प्रति कोई भी आलोचना कर रहा है, आप इतने फ्लॉलेस हो चुके हैं कि उसका कोई भी नकारात्मक अर्थ आप पर नहीं आ रहा है। ये समझ लीजिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक प्रखर तेज के साथ में आगे बढ़ रही है। वो संभावना यहाँ मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ में पॉजिटिविटी, आप जिस फिलोसॉफी के साथ में चले हैं वो आपकी नैतिकता है, बस उसके साथ में गतिमान रहना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। 10th हाउस में बुध है, खुद को मैनेज करने की ताकत बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर है, और उसमें भी जो 10 से 19 अक्टूबर तक का समय है उसमें तो जैसे आप खुद को मैनेज करना चाहते हैं, यानी कि जो नई पोजीशंस को स्टेबलाइज करके चलना चाहते हैं, जिस तरह के फ्रेम को अपने साथ क्यूमुलेट करना चाहते हैं, कोई भी दुविधा के मानक यहाँ पर नहीं है। तीव्रगामिता के बोध के साथ में जीवन यात्रा को आगे की ओर देखा जा सकता है। वहीं ये गौर कीजिएगा कि पिता के साथ में भी वैचारिक मतभेद यहाँ 17 से 31 अक्टूबर तक बढ़ सकते हैं, संभलें। यहाँ मैनेजमेंट संबंधी कोई भी बड़ी डेजिग्नेशन आपका वेट कर रही है तो उस और गतिमान होना ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। लाभ भाव के लिए हम बात करते हैं तो शुक्र है, यहाँ इनके फल ठीक ठाक रहते हैं, परंतु ये ज़रूर है कि मंगल राशि स्थान में है, गुरु से दृष्टिगोचर, और गुरु अपने कारक भाव को देख रहे हैं। तो जब भी गुरु अमृतमय दृष्टि से अपने कारक भाव को देख रहे हों तो अर्थतंत्र के साथ साथ जो भी लाभ जीवन के होते हैं वहाँ नैसर्गिक तौर पर आप थोड़ी थोड़ी वृद्धि देखने की यात्रा को अपने साथ में तय करने वाले हो सकते हैं। इसमें कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है, कोई भी चिंता के क्रम यहाँ मौजूद नहीं है, इस बात को स्पष्ट तौर पर लेकर चलिएगा। 12th हाउस के साथ में डिस्कशन करें विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी, शिक्षा संबंधी क्रम जो विदेश के साथ चलते हैं वहाँ पर भी पॉजिटिविटी, एजुकेशन पूरी की है, जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, वीज़ा संबंधी इशूज़ है वहाँ पर भी 6-8 का संबंध भले ही हो परंतु वक्री है बृहस्पति, और वो भी शुक्र राशि स्थान में, शुक्र से दृष्टि गोचर, तो इनके चेष्टा बल के साथ ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन आपके साथ साथ गतिमान है।
तो ये था मकर राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। आभार।